सुनो, ये बच्चा भी ले लो, और ये मेरी कुछ अंगूठियाँ हैं डायमंड की, ये भी ले लो, और ये घड़ी है गोल्ड की, ये सब ले जाओ। लेकिन मैडम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं एक चोर हूँ और मैंने आपका पर्स चोरी किया, तो आपको मुझे डांटना चाहिए, मदद के लिए लोगों को बुलाना चाहिए, मुझे पिटवाना चाहिए, पर आप मुझे अपनी सारी चीज़ें दे रही हैं। फिर आप क्या करेंगी? ये सब चीज़ मुझे दे देंगी तो? कुछ नहीं करूँगी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं क्या ही करूँगी ये सब रख के। लेकिन आप ये सब कर क्यों रही हैं? क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैंने एक गलती की थी। गलती? कैसी गलती? मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर एक लड़के से शादी की, लेकिन उसका प्यार सिर्फ 1 साल तक टिका, क्योंकि वो मुझसे नहीं, मेरे जिस्म से प्यार करता था। अब एक तो मेरे पास ये बच्चा है और मैं पेट से भी हूँ। अब ऐसी हालत में उसने मुझे छोड़ दिया। अब इनको लेके मैं कहाँ ही जाऊँगी? इसलिए ये सब आपको देके, अपने बच्चे आपको सौंपकर मैं जाके कहीं मर जाऊँगी। अरे नहीं नहीं बहन, ऐसा मत करो। किसी और की सजा तुम खुद को क्यों दे रही हो? क्या हो मैडम, ये लफंगा आपको परेशान कर रहा है क्या? नहीं नहीं, ये तो मेरे भाई हैं, बस मेरा हालचाल पूछ रहे हैं। मैडम बताइए, डरिए मत। अगर ये लफंगा आपको परेशान कर रहा है तो उसको लॉकअप में डालता हूँ अभी। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो बस बात कर रहे हैं। आप जाइए। ठीक है मैडम, अगर कोई परेशानी है तो बगल में पुलिस थाना है, आप संपर्क कर सकती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। हम लोग चोरी चकारी करते हैं, लूटपाट करते हैं, लेकिन सच बताऊं मैडम, हम लोग भी इतने बुरे नहीं हैं दिल के, जितना बुरा आपका वो पति है जिसने आपके साथ ये सलूक किया। और आप इतनी अच्छी हैं, भगवान ना उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। देखना, एक दिन वो पछताएगा, खून के आंसू रोएगा, लेकिन उस वक्त उस पर कोई रास्ता नहीं होगा और उसे ना कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। आप देखिए, एक दिन भगवान उसका हिसाब ज़रूर करेगा। कोई बात नहीं भैया, मैंने आपको अपने जेवर, पर्स सब कुछ दे दिया है। अब आप मेरा ये बच्चा ले लीजिए और फिर मैं चैन से जाके कहीं मर जाऊंगी। नहीं नहीं बहन, ऐसा मत बोलो। और अब तो तुमने मुझे भाई बोल दिया है और साथ ही साथ मुझे उस पुलिस वाले से ही बचाया, जबकि तुम्हें पता था कि मैं एक चोर हूँ, मेरा काम है लोगों के पैसे वगैरह चुराना। फिर भी तुमने मेरी मदद की, मुझे एक मौका दिया ज़िंदगी को फिर से एक नए सिरे से शुरुआत करने का। तो एक मौका मैं तुम्हें भी देना चाहता हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम्हारे इस भाई का एक छोटा सा घर है, तुम अपने बच्चों को लेके वहाँ रह सकती हो। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक भाई की तरह, एक मामा की तरह इन बच्चों का और तुम्हारा ख्याल रखूँगा, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो। लेकिन भैया, लोग क्या बोलेंगे? बहन, लोगों का तो काम है बोलना। वो सिर्फ तुम्हें बेइज्जत कर सकते हैं, बुरा भला बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम लोगों की सुनेंगे तो फिर अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। पर भैया, अब परवर कुछ नहीं, वैसे भी मैं अनाथ था। आज मुझे एक बहन और भांजे मिल गए और मैं इस परिवार को खोना नहीं चाहता, तो तुम चलो मेरे साथ। भैया आपकी दवाई का टाइम हो रहा है, चलिए बैठिए। ये लीजिए, आप दवाई लीजिए। कितना भाग्यशाली हूँ ना मैं। अगर उस दिन
तुमने मुझे पुलिस वाले से नहीं बचाया होता तो आज मैं सलाखों के पीछे होता, और पता नहीं शायद जिंदा भी होता या नहीं। अरे नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? भाग्यशाली तो मैं हूँ। अगर उस दिन आप नहीं मिले होते हमें तो मुझे और मेरे बच्चों को कौन सहारा देता। आज मेरे बच्चों की इतनी अच्छी ज़िंदगी है, अच्छे से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सिर्फ आपकी वजह से। वो दिन बहन हम दोनों के लिए सुख था। अगर हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले होते तो शायद हम एक दूसरे का सहारा बन ही नहीं पाते। बाकी मेरे भांजे का टाइम हो गया हो ना स्कूल से आने का। हाँ भैया। हाँ तो तुम जाके उसे ले आओ। बाकी आप ये लीजिए, दवाई खाइए और आराम करना। ठीक है, तुम जाके लेकर आओ ठीक है भैया। बच्चों को।